है ना। नॉर्मली हमको 2 टर्म चाहिए, यहाँ पे कितने टर्म है? तो सुनो, अभी अभी मैंने आपको लिखा है कि कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, ओके, जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग क्या ले लेंगे? 1। अब एक u है और एक v है। अब 1 लेने से सर क्या फायदा हुआ? देखो, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमको दूसरा टर्म मिल गया, ओके। और उससे बड़ा फायदा हुआ कि 1 लेने की वजह से हमारे सम का कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। 1 चीज ही ऐसी ना एवरीवन, कितना भी मल्टीप्लाई करो सम को कोई फर्क, बस इसीलिए एवरीवन। लेकिन अब एक दिक्कत है, ये तो हो गया कि भैया 2 टर्म आ गया है, लेकिन हमने तो सुना था ना कि इसमें लिएट रूल चलता है। क्या चलता है? तो लिएट रूल के हिसाब से एवरीबॉडी, लिएट रूल के हिसाब से अब आप ही बताओ एवरीवन, LIATE। चलो भाई, कौन सा बंदा कौन है भाई, जल्दी बताओ। ये कौन है आपका? अरे 1 कौन है आपका? अलजेब्रा। 1 एक नंबर है ना भाई, 1 2 3 ये सब अलजेब्रा में आता है ना। तो भैया आप ही बताओ, यू और वी सही है या पोजीशन चेंज करूं? समझ में आई बात है एवरीवन? यही मेन है, यही चीज मेन है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, अगर सेकंड टर्म नहीं हो तो सेकंड टर्म क्या लिया जाएगा भैया? 1। और फिर उसके बाद यूवेन टू भी चेक करने का, वो एक बार रिपीट करो, यही मेन है, इसके आगे नॉर्मल है। हियर सो रूल के हिसाब से आपने बोला सर ये यू है और ये वी है। चलो भाई, तो रूल अपने को मालूम है ना, यू इंटू वी का, यू इंटू वी dx। बोलो क्या होता है जल्दी से? यू बाहर, वी, फिर क्या होती है? माइनस की साइन आती है ना, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यही चीज रिपीट होती है, और फिर u का डेरिवेटिव, ओके, और फिर ब्रैकेट क्लोज dx। बस यही चीज हमको करनी है, ठीक है। तो i इक्वल टू, चलो भैया, log x द होल स्क्वायर बाहर, है ना, और इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 dx का, फिर माइनस इंटीग्रेशन, सेम चीज रिपीट, 1 dx, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव भाई? log x द होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर dx। सही है, ओके। चलो भाई, अब एवरीवन हियर, इधर देखो ध्यान से, इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। 1 dx मतलब क्या? dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है भैया? x, ओके। अब ये डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर, तो भैया डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव की कहानी याद करो भाई। सबसे पहले ऐसे खेल में या ऐसे टाइप में सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है, या कौन सा रूल यूज होता है यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n वाला टेक्निक यूज होता है, जो क्या कहता है? n इंटू, वेरी गुड, इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो अब इस सम में देख लो एवरीवन, इस सम में ये है आपका n और ये है आपका, चलो भाई अकॉर्डिंगली अप्लाई करो भाई, जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा अगर ये अप्लाई कर दिए तो। बोले इज इक्वल टू, हाँ बोले इज इक्वल टू n यानी 2 log x रेज टू 2 माइनस 1 यानी 1 ना। चलो इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ओके, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन x, यानी 2 log x इनटू, यानी 2 log x अपॉन x। अब सुनो भाई, अब हमको पता चल गया कि ये वाला जो आंसर है ये इधर आएगा, और ये जो 1 dx का आंसर क्या है भैया? x, वो इधर और वो इधर आएगा। सही है, ओके। बस अब क्या है, खाली डाल देना अपनी अपनी जगह पे, ओके। चलो तो अगले स्टेप में हम लोग खाली वैल्यू डालने वाले, बस इधर आ जाओ, हियर। तो जरा देखिए, जरा स्टेप याद रखना जरा। बोलो i इक्वल टू, बोलो log x द होल स्क्वायर, हाँ, dx सॉरी x ना, x माइनस, फिर से इंटीग्रेशन के अंदर x, इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू क्या इसका आंसर? 2 log x अपॉन x, 2 log x अपॉन x इंटू dx। सही है, चलो भाई कुछ अलजेब्रा छोटा मोटा हो सकता है क्या यहाँ पे? यस सर, x और x कैंसिल, और 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे,
और ये करने से क्या होगा, मिलेगा आई इक्वल टू एक्स, पहले लिखता हूं, जरूरी नहीं है, बस अच्छा दिखता है और कुछ नहीं, टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स। सही है, यहां तक पहुंच गए। वशिरा, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप अभी जब तो कर रहे थे ना वो टाइम वेस्ट था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फिर सर क्या करेंगे, तो वही चीज करेंगे जो करने से हम यहां तक पहुंचे, यानी सर, यानी फिर से यहां पे क्या डाल दो, 1। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बड़ी आसानी से आपसे मिस हो जाएगा, मैं मार्क करके रख रहा हूं। ठीक है, हम भूल ही जाएंगे यहां पे आने के बाद हमको ऐसा लगेगा अरे अब क्या करने का। अब कई लोगों को ऐसा लगता है घाई घाई में, हाँ मेरे को मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है। अरे नहीं भाई, वो डेरिवेटिव है, 1/x इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर से आप आगे क्या डालोगे, 1, और फिर इससे वही कहानी, लेट रूल मारोगे तो आपको तो पता है भैया, लेट रूल के हिसाब से ये आपका u है और ये आपका, तो फिर इससे वही कहानी दोहराई जाएगी। ठीक है, चलो एवरीबडी हियर, तो i इक्वल टू, अब ये पार्ट ऐसे ही चलता रहेगा, x log x द होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट। ठीक है, चलो u इंटू वी, log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब यार अपने को वैसे भी मालूम है कि भैया इसका इंटीग्रेशन क्या है, x, अभी नहीं कहा, इसका इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव जो अभी बोल रहे थे हम लोग 1/x हो गया, मतलब इसमें ज्यादा टेंशन है नहीं है, सबके आंसर है अपने पास। तो i इक्वल टू, ये तो एज इट इज चलता रहेगा, x log x द होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट log x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ dx x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इंटू dx। छोटा मोटा अलजेब्रा हो सकता है तो देख लीजिए भैया, क्या हो सकता है, x और x कैंसिल, तो फाइनली सिर्फ यही बचा इंटीग्रेशन ऑफ, बाकी कहीं पे कोई इंटीग्रेशन बचा नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगले स्टेप में आंसर ये आ सकता है, i इज इक्वल टू, बोलो भैया, x log x द होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x प्लस c। अब कोई इंटीग्रेशन ना ही कोई डेरिवेटिव बचा है। ठीक है, अब छोटा मोटा अलजेब्रा अगर आपको लगता है तो आप करिए, जैसे कि अगर आप चाहो तो इस -2 को अंदर, या अगर आप चाहो तो x को बाहर निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, एनी हाउ, तो सम की खास बात क्या थी, इसमें u इंटू वी लगा 2 बार, है ना, u इंटू वी लगा 2 बार। ठीक है, तो भाई देखो ऐसे सम्स में क्या करने का, सबसे पहले एवरीवन, इस सम में ऑब्वियसली हमने पहले सम को हमेशा की तरह आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, उसके बाद सम की खास बात यह थी, इसमें एक ही टर्म था, ओनली 1 टर्म, जबकि u इंटू भी अप्लाई करने के लिए 2 टर्म चाहिए। ओके, तो भैया सेकेंड टर्म को हमने क्या लिए, कंसीडर द सेकेंड टर्म 1। ठीक है, और उसके बाद एवरीवन अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। ओके, ऑब्वियसली इसको अप्लाई करते हुए क्या देखना भैया, लीएट रूल देख लेना। सॉल्व करते 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 हम यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक। फिर यहां पहुंचने के बाद एवरीवन अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी अगेन। ओके, फिर से हमने क्या लिया यहाँ पे 1, ओके, और फिर से हमने u इंटू वी को रिपीट किया। ठीक है, बस ये कहानी है, जोर से वशिरा। ठीक है, तो सुनो भाई, जिस टर्म का आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाए, यानी जिस टर्म का इंटीग्रेशन में एक आसान फॉर्मूला हो, जैसे कि सेक्स स्क्वायर एक्स का, आपने बोला सर सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, चलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स होता है क्या, tan x।
तो जिस टर्म का इंटीग्रेशन आसानी से निकलता ना, उस बंदे को क्या बना लेना, v। चलो बताओ क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूले को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना u इंटू वी का, एक चीज आप नोटिस करोगे कि भैया इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन वो तो हमेशा सिर्फ है ना। इसीलिए मैंने कहा जिसका आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाता है ना, उसको v बना लेना, उसको v समझ लेना। तो अगर वो v है तो बट ऑब्वियस है उसके बाजू वाला कौन है फिर? ऑफ कोर्स वो u है। तो ये हमारा कौन है? u। सही है। तो हमने u और v डिसाइड कर लिया। फिर एक बार बता दो, सुनो। इस बार एक ही टर्म था, सबको ध्यान से समझते। इस बार फिर से एक ही टर्म था। अब नॉर्मली हमने पिछली बार क्या सुना था कि अगर एक ही टर्म हो तो भैया 1 ले लो, है ना। लेकिन इस समय वीरेन 1 लेने वाला ऑप्शन अपने को एक्चुअली भारी पड़ जाएगा। तुम सोचो ना, पिछली बार है ना log x रेस टू 2 था, 2 बार u इंटू वी करना पड़ा, याद है तुमको? 2 बार u इंटू वी करना पड़ा। पहली बार है ना log x रेस टू 2 था, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। और अगली बार है ना एक log x बच गया था, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। इस बार तो sec x रेस टू, तो इसलिए हमने सोचे कोई आसान रास्ता है क्या? हमने आसान रास्ते के बारे में सोचा। हमने जब देखा कि आसान रास्ता है, हाँ है यार, इसको अगर स्प्लिट करो तो 2 टर्म बनेंगे, और उस 2 टर्म में से इस टर्म का इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है। जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है उसको क्या बोल देना? v। जो बच गया उसको u। तो भैया ये कहानी बराबर याद रखना। ओके, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे एवरीवन, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट इसको बराबर याद रखना भाई कि इस टर्म में हमने क्या किया? स्प्लिट। ओके, भले ही एक टर्म था लेकिन हमने क्या किया? स्प्लिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हमने स्प्लिट किया तो वो टर्म, द टर्म हुज इंटीग्रेशन कैन बी easily removed, okay, consider it as क्या? v। जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलेगा। कहाँ है भैया अपना बोर्ड? किस तरफ है? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ये उसको क्या ले लेना? v। ठीक है, हियर जो बच गया उसको u। ठीक है एवरीवन हियर। चलो भाई आगे बढ़ेंगे एवरीवन। तो भाई ये आपका क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये u। चलो शुरू करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना फॉर्मूला? चलो भैया बताओ फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ब्रैकेट क्लोज dx। सही, u भी हमारे पास है, v भी हमारे पास है। चलो शुरू करते हैं। रेडी, हियर बोलो i इक्वल टू, कौन बाहर आएगा? sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, फिर माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, अब 2 लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला हमारे पास है। कौन? एक ये, दूसरा ये, है ना। और रही बात डेरिवेटिव ऑफ sec x, हाँ sec x इंटू tan x। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? चलो भाई सब कुछ हमको मालूम है तो अप्लाई कर देंगे, और अगर अप्लाई कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा। चलो बोलो i इक्वल टू, बोलो पहले कौन है? sec, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x, यही बोले ना आपने। फिर माइनस इंटीग्रेशन की साइन ब्रैकेट, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx। ठीक है, चलो भैया अब i इक्वल टू, यहाँ पे है sec x इंटू tan x, माइनस यहाँ पे है sec x
इंटू tan x इंटू tan x। ओके, चल ये बाद में सोचते, पहले यहां तक आते हैं। हियर क्या क्या हुआ भाई अभी तक, सुनो भाई। तो अभी ना यहाँ पे क्या है मालूम है, sec x है और tan x इंटू tan x क्या है, tan स्क्वायर x है। ठीक है, चल अभी ना एवरीवन देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास है ना एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पक्का 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, हाँ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूला यहां डालेंगे। ओके, देखो भाई इससे क्या होगा एवरीवन हियर, आई इक्वल टू ये जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ये ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है ये भी ऐसी है, टेन एक्स टेन स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये जो बाहर बंदा है ना, ये कौन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स या सेक एक्स जो भी है, इसको अंदर भेज देंगे, सेक एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने ऐसा कर दिए, बहुत ध्यान से देखना, भी बहुत फोकस करना, आई इक्वल टू सेक एक्स, ये कुछ नहीं, ये चलता रहेगा ऐसे, इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स ना, सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इंटीग्रेशन भी मैं दोनों को दे दूंगा, इंटीग्रेशन भी हम लोग इसको भी दे देंगे और इसको भी देंगे। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन अंदर आएगा तो dx भी अंदर आएगा। ओके, तो अगला स्टेप हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, आई इक्वल टू, हाँ भैया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यार एक बंदा ऐसा है जिसको देखते ही आपको लगना चाहिए अरे सर इसको तो हम देख चुके हैं। कहां देखे सर, सीधा चले जाओ आपके, ओ ये तो सेम बंदा है सर, हाँ इसीलिए उस बंदे की जगह पे हम लोग लिखेंगे आई, इस बंदे के बदले क्या लिख देंगे, इससे क्या होगा भैया, इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं तो फिर इसके पीछे मेहनत करो, है ना, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे आई। ओके, तो हमारा इसम जरा याद रखना बराबर, हियर हमारा इसम बन जाएगा, बोलो फटाफट, आई इक्वल्स टू, आई इक्वल टू क्या है भैया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर माइनस आई, उसके बाद माइनस सॉरी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। यस, ठीक है। अब यार एक छोटी सी बात कि भाई यहां पे जो माइनस आई है ना, अगर इसको यहां लेके जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आई, माइनस आई, क्योंकि वैसे भी तो आई लेफ्ट में रहता है, तो उसको यहां लेके प्लस है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा भैया, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का आपके पास फॉर्मूला है क्या, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस C1। सर C1 क्यों लिखे सर आपने, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। कैसे सर, एक बंदा आप देखो अलग है थोड़ा सा, कौन सर, लेफ्ट हैंड साइड पे नजर मारो, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है, तो इधर भी आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई। तो आई लाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे सर आई लाने के लिए, अरे बहुत डिफिकल्ट स्टेप है भाई, आई लाने के लिए क्या करेंगे मालूम, पिट्टू को यहाँ घुमाएंगे यार। ओके, और कुछ नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे बस। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन टू प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन टू प्लस C1 अपॉन टू। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर ढंग से लिख लिए
तो I इक्वल टू ओके हाफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस फिर से हाफ लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और यहाँ ब्रैकेट में लिखने का c इक्वल टू C1/2, यानी C1/2 के बदले हमने c लिख दिया, बस वही, और कुछ नया नहीं है भैया। इसके बदले हमने क्या लिख दिया, c, दैट्स इट। तो भाई ये स्टेप करना है भाई, यहाँ तक लाके छोड़ना नहीं इसको। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते, उनको लगता है हाँ इंटीग्रेशन खत्म, यहाँ c लिखते हो गया, बोले नहीं भाई, आप एक बेसिक फंडामेंटल चीज भूल रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है और कौन होना चाहिए, आई, है ना। डेरिवेटिव में भी आपको पता है, अभी अगर शायद आप मेहनत कर रहे होंगे डेरिवेटिव पे एग्जाम में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कभी कभी है ना dy/dx के बाजू में कोई टर्म आ जाता था, जैसे y आ गया, तो हम लोग वो y को लेफ्ट से उठा के राइट में लेकर आते थे। तब तक हम लोग आंसर को फाइनल नहीं मानते थे, क्योंकि रूल है भाई लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कौन दिखना चाहिए, dy/dx, बस, ठीक है, वही कहानी है। चलो एवरीवन हियर। तो इस सब में स्पेशल बात ये थी कि भैया एक ही टर्म था। तो ये क्या स्पेशल बात हो गई सर, ये तो पहले भी था, लेकिन पिछली बार हमने क्या किया था, स्पेशल एक ही टर्म था, तो अगले टर्म को हमने क्या, इधर ऐसा नहीं किए, इधर ऐसा, है ना। तो आदि इधर क्या किए, क्या किया हमने, इधर पूरा सम सामने है, ओके, लेकिन हमने क्या किए, ये बहुत बड़ी चीज है सर, है ना। इतने कम टाइम में मैं ये नहीं समझा पाऊंगा सर कि हमने क्या किए। सवाल ये होना चाहिए था हमने क्या क्या नहीं किए, तो मैं बता पाया होता, बोले हियर। बैठो, खड़े रहो भाई, क्या किए, हाँ स्लिप किए, हाँ हमने स्लिप किए भाई, हाँ ये देखो, ये तो बैठ गया, बिना बोले बैठ गया, स्लिप करके बैठ गया, बोले बोले बैठा क्यों, बोले सर मैं तो स्लिप हो गया, बोले हाँ यार, यार क्या किए, स्किट किए, स्किट, स्टेज पे थे हम लोग, बोले स्किट किए, स्लिप किए। नहीं आता उसको भाई, हाँ क्या बोलते उसको, SPLIT स्लिप, हाँ क्या किए वशिरा, क्या किए, हाँ स्प्लिट किए, ये तो बोलता स्लिप किए। ओके, ये सेक क्यूब एक्स था, क्या था, सेक क्यूब एक्स था, हमने जैसे उसको स्लिप किए, ये बन गया, देखो, है ना। हाँ सर वही तो, बोलो आँख खोले तो दो था, बोले ओके यार। चलो भाई, तो रूल मैंने ये समझा, इसको स्प्लिट करोगे दो पार्ट मिलेगा, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर अपने ये देखने का कि किसका इंटीग्रेशन आसानी से आता है। देखो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन इसका नहीं आता है, इंटीग्रेशन तो सेक एक्स का भी आता है ना, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan, लेकिन इसका इजी लग रहा है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर अपना काम है। तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता हमने उसको, अब आप सोचो ना उल्टा करते ना तो सेक स्क्वायर एक्स तकलीफ देता आपको, इसका डेरिवेटिव करना पड़ता, डेरिवेटिव पहले पावर करो, ये करो वो करो, तो सोचने का ये कि भाई कौन से रास्ते से आसान आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। एनी हाउ, तो भाई फॉर्मूला अप्लाई किया, अपने को पता चल गया ये u है, ये v है, फॉर्मूला अप्लाई किए, इसका और इसका हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव, जैसे ही कर दिया हम यहां तक पहुंचे। देखो उसके बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था भाई, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था उसका, हाँ हाँ क्या किया उसको, हाँ कौन सा, सामने लिखा है, बस तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स -1, है ना। फिर ये सेक को अंदर लिखेगा, और इसके बाद ये इंटीग्रेशन -1 सब जैसे अंदर किए, एक बॉडी बहुत ही स्पेशल चीज हो गई। आंसर लग, क्या स्पेशल चीज हो गई भाई, ये चीज मिली, यानी क्वेश्चन हमको दोबारा मिल गया, है ना, क्वेश्चन हमको दोबारा मिल गया, इंटीग्रेशन इन विच क्वेश्चन रिपीट्स इटसेल्फ, सुना आपने, इंटीग्रेशन इन विच क्वेश्चन रिपीट्स इटसेल्फ, ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा इंटीग्रेशन है
जिसमें क्वेश्चन ने अपने आप को रिपीट किया। जैसे ही ऐसा हुआ इधर क्या डाल देना, आई। बस अब इसका खाली इंटीग्रेशन बचा है। जो आई मिला उसको लेफ्ट में ले लो, इसका इंटीग्रेशन लॉग। ठीक है, फिर एवरियन एक गलती नहीं करना, यहां पे कौन है, 2 को यहां ले लो। अब एम ये नहीं कि 2 को यहां लेना, एम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में एंड में सिर्फ ये एम है। कल को कुछ और है, परसों कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, वो एम नहीं कि 2 है कि 3 है कि 5 है क्या। एंड में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आई बचना चाहिए, ये एम है। ठीक है, बस उसको यहां लेके आए तो क्या हो गया, यहां से एक छोटा सा स्टेप है कि हमने यहाँ पे C1 लिखा था जानबूझ के ताकि वहां पे 2 लाएगा, तो C1/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, C। बस ये कहानी है। ठीक है, यस, ठीक है। चलो इधर देखो एवरियन, अब इस सब में दिक्कत क्या है एवरियन कि हमारे पास जो दिख रहा ना एवरियन साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 θ/2। ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे एवरियन। ओके, चलो इधर देखो एवरियन, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 - cos 2x/2 इंटू dx। सही है, 2 को बाहर ले लेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, अंदर जाएगा x - x cos 2x इंटू dx। ओके, अब इससे क्या होगा, i इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, एक होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस दूसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x इंटू dx। अब इसका तो इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला, यहाँ पे होगा u इंटू वी, मतलब यहाँ पे लगेगा आपका लिएट रूल, लिएट रूल से डिसाइड होगा आपका u कौन है और आपका, और यहाँ पे होगा u इंटू वी, और ये नॉर्मल सम सॉल्व होगा, नॉर्मल तरीके से x रेज़ टू 1 के फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई दिक्कत क्या थी यहाँ पे एवरियन, x और साइन स्क्वायर x था, हम एक को u और एक को v नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर, क्योंकि लिएट रूल के हिसाब से ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको इंटीग्रेशन मिलेगा। अगर इसको इंटीग्रेशन मिल गया तो दिक्कत है कि साइन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, इसको ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल बनाया, फिर एक्स को अंदर भेज दिए, स्प्लिट किए, ये मिला। अब ये एक इंटीग्रेशन है, ये एक इंटीग्रेशन, ये तो चलो सिंपल है, हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका u इंटू वी। अब ये सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हुए क्या किया, वो शिरा जोर से, क्या ये सही है? तो क्वेश्चन है हमारा, मुबशिरा क्वेश्चन, 2 टर्म चाहिए, 2 टर्म है, अप्लाई करेंगे लिएट रूल अप्लाई करोगे तो पहले कौन आएगा, चलो भाई, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू तो ये आपका u है और ये आपका, चलो शुरू करेंगे एवरीवन। ओके, तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे u इंटू वी का। ओके, आई इक्वल टू, बोलो बाहर कौन आएगा, लॉग एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, फिर माइनस की साइन, फिर इंटीग्रेशन, और फिर यही चीज को रिपीट करो, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो, तो आई इक्वल टू, बोलो लॉग एक्स, एक्स रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन, अब ये आदत डाल लो एवरियन, फिर से एक्स रेज़ टू 4/4, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स। सही है, यहाँ का तो कुछ नहीं, यहाँ पे छोटा मोटा अलजेब्रा हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है, एक एक्स कैंसिल, और ये 4 को हम बाहर ले लेंगे। जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो हमको मिलेगा आई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स रेज़ टू 4/4 माइनस 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सही है, ओके, सब हो गया। अब सिर्फ यही बचा है ना एवरीवन, चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, वही जो ऊपर था, वही एक्स रेज़ टू 4/4, खत्म। तो बोलो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, बोलो लॉग एक्स इंटू एक्स रेज़ टू 4/4, फिर कौन सी साइन, माइनस 1/4, फिर एक्स रेज़ टू 4/4 प्लस सी, बस हो गया फाइनल
आई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू बोलो एक्स रेस टू 4 नीचे 4 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 16 प्लस सी, खत्म। हियर रेडी, सुनो अभी ध्यान से। तो लिएट रूल के हिसाब से सही है या अरेंज करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। लिएट रूल के हिसाब से इनवर्स पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा u और ये है हमारा v। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है। चलो रेडी, एवरीवन हियर बोलो भाई। आई इक्वल टू साइन इनवर्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर से यही चीज को रिपीट करिए, फिर डेरिवेटिव कीजिए किसका भैया? साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलो अब अगला स्टेप, आई इक्वल टू बोलो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स रेस टू 1 है, मतलब इंटीग्रेशन में क्या होगा? सही है, यही होगा ना, n+1 n+1 इंटीग्रेशन, फिर से यहां पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। वेरी गुड, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, बेसिकली एवरीवन अब इसमें ना इसको ये वाले हिस्से को जो सॉल्व कर लिया वो जीत गया, क्योंकि अब हो गया कुछ नहीं। अब ना इसमें इंटीग्रेशन 2 बार होने वाला है, ना इसमें क्वेश्चन अपने आप को रिपीट, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें ना ये वाले पार्ट में कुछ लोग आके अटक जाएंगे, बोले यार सर इधर क्या करूं। ओके, बस यही वाले पार्ट को अपने को थोड़ा संभाल के सॉल्व करना है। आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बारे में सोचना है। चलो वो सब बाद में, पहले इतना रिपीट कर लेते हैं। हियर ओके, चलो सुनो अभी भाई एवरीवन हियर। देखो यहां पे कुछ नहीं है, जो है सो यहां पर है। अब देखो यहां पे क्या करना, अब यहां पे एवरीवन इसके पहले जो भी हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, इस एक्सरसाइज के पहले हमने जो भी पढ़ा है, ओके 4 एक्सरसाइज पहले हमने पढ़े, 3.1 3.2 का ए बी सी है ना, उसमें से कोई एक टेक्निक यहाँ पे लगेगी। ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको एवरीवन क्या होने वाला है। सुनो क्या करेंगे मालूम हम लोग, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। क्या, जरा फोकस करो ध्यान से एवरीबडी हियर। ये रूट के अंदर की चीज देखो क्या है, इसको हम न्यूमरेटर में बनाएंगे। ओके, तो क्या करने वाले भाई यहाँ पर सर हम करने वाले हैं एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहले ऊपर एक्स स्क्वायर है, ध्यान से एवरीवन हियर फोकस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है नीचे, तो इसका मतलब यहाँ माइनस चाहिए। क्या चाहिए? तो एक काम करो एवरीवन, माइनस अंदर और माइनस बाहर, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1 कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हमने कर दिए ओके, तो क्या मिलेगा देखो अगला स्टेप, आई इक्वल टू बोलो, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा, -1 अपॉन 2। ध्यान से देखना अभी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस नीचे एक माइनस, ओके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस। लेकिन ऐसा करने से एक चीज हो गई, क्या हो गया सर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कैंसिल बोल लो, प्लस बोल लो, जो भी है वन एंड द सेम। तो आई इक्वल टू हमको मिला क्या, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। चल भाई, नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ एक ही चीज बची, क्या, 1। हाथी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे सिंपल, +1 -1 1 ही चाहिए ना अभी। क्या कर लो भैया, +1
-1, यही चीज करो खाली, यहाँ पे एक 1 प्लस में डालो, यहाँ पे एक 1 माइनस में डालो, हो गया। इसको साथ में लो, इसको अलग रख दो, ठीक है। और अब करना है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। चलो भाई इधर ध्यान दो, एवरीवन हियर, हियर। चलो सुनो, सो ये हिस्सा फिर से ऐसे ही रहेगा, आई इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इनटू क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, सही है। अब ये दोनों टर्म में इंटीग्रेशन देंगे हम लोग, इसको भी इंटीग्रेशन देंगे और इसको। अच्छा जरा है ना, उसके पहले इंटीग्रेशन तो दे ही देंगे, जरा इसको ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे सेम टर्म है, ऊपर भी और नीचे भी, बस फर्क क्या, नीचे रूट है। आदि कैंसिल कर दे मैं दोनों को, हाँ बोले कर दो सर, अरे अपना है सर, जो होगा देखा जाएगा, कैंसिल कर दो। कैंसिल हो सकता है दोनों? नहीं, ओके। लेकिन एक चीज तो हो सकती है ना कि भाई अगर ऊपर और नीचे सेम टर्म है, देखो यहाँ पे एवरीवन हियर, इधर इधर देखो, मान लो ऊपर है a और नीचे है √a, तो उसका आंसर आएगा √a। कैसे सर? अरे ऊपर a है ना, a का मतलब क्या होता है, √a इंटू √, और नीचे भी क्या आएगा, √a कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, तो मतलब ये क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बारे में सोचेंगे क्या करना है, लेकिन दोनों को इंटीग्रेशन देंगे, ये स्टेप्स जरा याद रखना एवरीवन हियर। चलो क्या लिखो, पहले बोलो आई इक्वल टू बोलिए साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स इनटू, हाँ बोलो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर उसके बाद +1/2 +1/2, अब ब्रैकेट डाल देता हूं मैं हियर। चलो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, सही है, ओके। अब इधर आ जाओ, फिर कौन सी साइन है, माइनस है ना, नीचे ये वाला पार्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, सही है, ओके। यहाँ तक कहानी पहुंच गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ एवरीवन कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन में इसका भी फॉर्मूला है और इसका भी फॉर्मूला है, ढूंढ के रखो भाई, ढूंढ के रखो अच्छे से। चलो रेडी एवरीवन हियर, ये वाला है ना, कौन सा फॉर्मूला भाई इसके लिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अप्लाई होगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, जिसका फॉर्मूला है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/+c, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर है, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x, ओके, प्लस c ऑफ कोर्स। चलो तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते, रेडी एवरीवन हियर। चलो बोलो एवरीवन, ये पार्ट तो ऐसे ही आएगा, ये नीचे खाली 2 है ना, नीचे सिर्फ क्या है, 2 है, ये गलती से हाथ लग गया था मेरा, हाँ ठीक है। चलो बोलो भाई आई इक्वल टू, बोलो आई इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, साइन इनवर्स x, आगे एक्स स्क्वायर, नीचे 2 प्लस 1/2, ठीक है, हाँ। चलो क्या लिखेंगे भाई, x/2 √1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर से a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, इंटू साइन इनवर्स x के नीचे a मतलब 1। ये हो गया भैया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, ओके। ये बीच का ब्रैकेट की जरूरत नहीं है।
हाँ, अभी सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, माइनस बोलो इसका क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सही है। तो 1 क्यों डालना है, डालोगे तो भी एक ही बात है ना, नहीं डालो तो भी एक ही बात है। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ओके, अब एवरीवन हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो -1/2 है, -1/2 इसको हम अंदर भेज सकते हैं सबके पास। ओके, अच्छा उसके पहले एक और काम भी हो सकता है। क्या सर, जरा इन दोनों को देखो, ये क्या है, हाफ साइन इनवर्स एक्स, और वो क्या है, मतलब ये तो हाफ -1 हो गया ना, हाफ -1 क्या होता है, -12 है ना। कम ऑन, हाफ -1 क्या होता है भैया, -12। तो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, देखो इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अभी हम लोग खाली अलजेब्रा कर रहे हैं। आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे 2 + 1/2 ब्रैकेट क्लोज, x/2 अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस हाफ -1 दोनों सेम है ना। ओके, तो क्या आएगा, -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक चीज कर सकते हैं जो हमने यहां बाहर रखा है, क्या है बाहर, 1/2 इधर और 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कर दी तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ठीक है।